सेलिब्रेट्स आजादी के 25 साल बेमिसाल। और जो मोदी केयर सेलिब्रेट्स आजादी के 25 साल बेमिसाल। So once again, good morning to all of you. और अगर मेरी आवाज जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। चलिए, मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का इस बेहतरीन जूम सेशन में स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज एक ऐसी सक्सेस स्टोरी आने वाली है हमारे बीच में जिसका हम लोग हमेशा से इंतजार करते हैं। और आज मैं शांत हूँ, हमारे बीच में एक ऐसी लीडरशिप है जो बहुत ग्रो कर रही है। मैंने उस लीडरशिप के बारे में मैंने सुना हुआ है और मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा माइक कानपुर एंड टीम के लिए। तो वेलकम टू ऑल कानपुर टीम। मैं चाहूँगा कि आप मीटिंग को होस्ट करें और मीटिंग को जो है कंटिन्यू करें आगे। और
वंस अगेन मैं अपनी पूरी टीम, इंटायर टीम के साथ आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं और यू कैन कंटिन्यू। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं विकास श्रीवास्तव आप सभी लोगों का इस जबरदस्त सेशन में स्वागत करता हूं। और जैसा कि ओपी उत्तम सर से हमारी बात हुई और उन्होंने रितेश सर से बातचीत करी और आज एक बहुत अच्छा मौका हम लोगों को मिला हुआ है। एक जबरदस्त स्पीकर, एक बहुत ही बेहतरीन ह्यूमन बीइंग और एक बहुत ही कमिटेड, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी से मिलने का। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे। मैं आप सभी लोगों के बीच से हटूंगा और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी हेल्प करिए एक जोरदार तालियों के साथ में आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं उनको इनवाइट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, नन अदर देन ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर फ्रॉम अकबरपुर, मिस्टर रितेश शुक्ला सर का वेलकम सर। थैंक यू विकास जी। और गुड मोदी मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मेरी आवाज आ रही है? यस। चलिए, गुड मोदी मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और आज बहुत अच्छा लगा कि विकास तिवारी और विकास श्रीवास्तव दो लोगों ने हमारे इस सिस्टम को स्टार्ट किया। तो बहुत बहुत बधाइयां आप सभी लोगों को। जितने भी हमारे बीच में जितने भी कंसल्टेंट हैं, आप सभी लोगों को गुड मोदी मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज मुझे मौका मिला है दोबारा से आप सभी लोगों के बीच में अपने बारे में कुछ बताने का, और कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई उसके बारे में आप जानेंगे। और उसके बारे में बताने से पहले मैं एक छोटी सी स्लाइड आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा, और जिससे आप चीजों को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। और प्लीज 1 मिनट। विकास जी, फोटोज आ रही हैं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए सर, शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा नाम रितेश शुक्ला है और आज के कुछ साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। और मैं आपको बताऊं, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरी माता जी एक टीचर थी, गवर्नमेंट जॉब में थी, जो है जूनियर हाई स्कूल में वो टीचर थी। मेरे पिताजी एक प्राइवेट डॉक्टर हैं और उन्होंने, उनके माध्यम से मैं जो इस, अगर मैं कहा जाऊं, इस सुंदर सुनहरी अवसर में, इस सुनहरी धरती पे मेरा आगमन हुआ उन लोगों के माध्यम से। और इसके बाद हमारा परिवार की जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं एक स्ट्रगलिंग पॉइंट में हमेशा रहा। शुरू में प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई शुरू हुई, 5वीं तक मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद 5वीं के बाद मैं जूनियर हाई स्कूल में मेरी एंट्री हुई। उसके बाद मैंने इंटर किया एक जनरल स्कूल से, हिंदी मीडियम के स्कूल से। और इंटर करने के बाद मैं इलाहाबाद में तैयारी करने के लिए मैं पहुंचा। और जब इलाहाबाद में मैं तैयारी करने पहुंचा तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, स्लाइड के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि उस समय स्टूडेंट लाइफ की जो सिचुएशन थी, मैं इलाहाबाद जैसे जगह पे, अल्लाहपुर जैसी जगह पे रख के तैयारी कर रहा था। और कुछ ऐसी बातें आज मैं आपको जरूर बताऊंगा जो बहुत सारे हमारे बीच में कंसल्टेंट जिनको नहीं मालूम है उस चीज के बारे में। मैं इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था और उसी समय एक वाकया मेरे साथ हुआ। मैं इलाहाबाद से वापस आ रहा था फैजाबाद, क्योंकि अकबरपुर मेरा घर है। तो फैजाबाद मैं ट्रेन से आया और रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। और मेरे एक बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने इस बिजनेस के बारे में रात में 11:30 बजे मुझे कुछ डाटा खींच के बताया कि आप ऐसे ऐसे इस बिजनेस को करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए। 15 मिनट के समय में आप मुझे एक चीज समझ में आई कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में मेरा खर्चा निकल सकता है। और मैंने उस समय डिसीजन लिया मोदी केयर को करने का। लेकिन हुआ क्या, डिसीजन तो मैंने किया, और डिसीजन करने के बाद जब मैं मोदी केयर ज्वाइन करके मैं किट लेके जब अपने घर पे गया, तो आप देख रहे होंगे मेरे बड़े भाई साहब हैं आशीष जी, जो उस समय यमकाम करके घर पे बैठे हुए थे। और हमेशा पिताजी की उनको मिलती रहती थी उहेलना कि तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो।
और जब मैं किट लेके गया और उनको मैंने एक्साइटमेंट होके बताया कि ये बिजनेस आया हुआ है, बहुत बढ़िया है और इसको हम लोगों को करना चाहिए, तो भाई साहब ने कहा कि आपको तो घर से खर्चे मिल जाते हैं, आप तो बढ़िया चल रहा है आपका, एक काम करो ये बिजनेस लाओ, मैं करता हूँ, मुझे ये बिजनेस वो कर दो। और दोस्तों उस समय मैंने क्या किया, क्योंकि पारिवारिक वो था, तो मैंने भाई साहब को बिजनेस किट जो है दिया और मैंने कहा कि आप इस बिजनेस को शुरू करिए, और उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया। मैं उस समय इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था, जैसा आप सभी को पता है। पढ़ाई के साथ मैंने पार्ट टाइम में इस काम को धीरे धीरे उनके कोड पे मैंने करना शुरू किया। कुछ समय करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं यहाँ पर मेरा अपना कोड होगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद मैंने अपने नाम से मोदी केयर को स्टार्ट किया। इलाहाबाद जैसे शहर में रहते हुए मैंने मोदी केयर को अपने नाम से स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद साल 2 साल बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग रहा, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, और इतनी दिक्कतें आई कि उस समय ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि इस बिजनेस में सरवाइव करना बहुत कठिन है। लेकिन क्योंकि हिम्मत थी तो मैं लगा रहा, बिजनेस के साथ लगा रहा, चलता रहा, कारवां मेरा आगे बढ़ता रहा। और इत्तेफाक से क्या हुआ, पहली एक ट्रिप आई नैनीताल की। जी हाँ, नैनीताल की मोदी केयर ने ट्रिप दिया, और उस नैनीताल की ट्रिप में मैंने और मेरे भाई साहब दोनों लोगों ने मेहनत करके उस ट्रिप को क्वालिफाई किया। और जब मैंने उस ट्रिप को क्वालिफाई किया तो एक चीज अंदर तमन्ना जग गई कि यार अगर मेरी टीम के लोग इस ट्रिप पे आते तो बहुत अच्छा रहता। और उसी दिन मैंने कमिटमेंट किया कि मैं अकेले नहीं रहूंगा इस ट्रिप में, मैं अगली बार जो भी ट्रिप होगी उसमें मैं अपने ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेंट को लेके आऊंगा। और दोस्तों वहीं से मेरा मूवमेंट शुरू हुआ। विश्वास हो गया कि मैंने कैसे, मुझे विश्वास हुआ कि मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। और आप फोटो देखेंगे उसमें, उसके बाद मैं लगभग 50 लोगों के साथ मोदी केयर की ट्रिप आई जिम कार्बेट की। मैंने अपनी पूरी टीम के साथ, हमने और मेरी टीम के सारे लोगों ने मिलकर उस ट्रिप को क्वालिफाई किया, क्योंकि एक विश्वास जम चुका था कि मोदी केयर बहुत बेहतरीन इंडिया ट्रिप देती है। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ लगभग 50 लोगों के साथ अपने अकबरपुर से, जहां पे मैं रहता हूं, वहां से मैंने एक पूरी बस बुक करके मैं जिम कार्बेट पार्क की ट्रिप पे गया था। और वहां से जितने लोग मेरे साथ गए, वहां से उनका ड्रीम जो है क्लियर होना शुरू हो गया। एक चीज मुझे समझ में आ गई उस दिन कि अगर मैंने मोदी केयर के सिस्टम को लगातार फॉलो किया तो दिन दूर नहीं जब मुझे सफलता नहीं मिल सकती है। स्ट्रगल के 2 साल 3 साल बहुत जबरदस्त थे, लेकिन उसके बाद जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये लोग कारवां बढ़ता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि 2-3 साल 4 साल के स्ट्रगल में मैं और 2 लोग गए थे अपने इलाके से ट्रिप पे, वहां पे मैं 50 से ज्यादा लोगों को ट्रिप को क्वालिफाई करा चुका। और दोस्तों जब मैंने इलाहाबाद में इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने इलाहाबाद में इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैं साइकिल से इस बिजनेस को शुरू किया था। जैसा कि आप देख रहे होंगे, साइकिल से बिजनेस मैंने शुरू किया, क्योंकि उस समय साधन नहीं थे। इलाहाबाद में पढ़ाई के लिए गया था, घर से इतना पैसा नहीं मिलता था कि मैं बाइक खरीद सकूं, तो मैंने साइकिल से इस बिजनेस को शुरू किया। और इलाहाबाद के, अगर बहुत सारे लोग इलाहाबाद का जानते होंगे, तो बाघंबरी गद्दी से लेके अल्लाहपुर, अल्लाहपुर से नैनी, मैं इसी साइकिल से बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया। उस समय प्रयागराज स्टेशन के पास मोदी केयर का सेंटर हुआ करता था, मैं वहां पे साइकिल से ही जाता था और अपने बिजनेस को डेवलप कर रहा था। धीरे धीरे कारवां थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़े, और आप जैसे कि देख रहे हैं, मेरे परिवार में एक गाड़ी की एंट्री हुई जिसका नाम था सुजुकी समुराई नो प्रॉब्लम। और सुजुकी समुराई से मैंने इस बिजनेस को फिर स्टार्ट किया। और धीरे धीरे लगा कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा तेल खाती है, क्योंकि पैसे की बहुत ज्यादा तंगी थी उस समय। तो एक हमने CT 100 लिया। उस समय बताया जाता था कि इस गाड़ी का एवरेज बहुत ज्यादा होता है, और यही सोच के फिर कुछ दिन चलने के बाद हमने CT 100 लिया। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, बिजनेस बढ़ता गया। बहुत सारे लोग आए बिजनेस में, बहुत सारे लोग बिजनेस से छोड़ के चले गए। एक समय तो ऐसा आया कि मेरी बहुत सारी डाउनलाइन जो मेरे साथ काम कर रही थी, उन लोगों ने काम करना बंद कर दिया। बहुत सारे जो अपलाइन थे, जो अपलाइन सीरीज के बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी बीच में जो है ब्रेक कर दिया इस बिजनेस को, और इस सिस्टम में मैं अकेला रह गया। बहुत सारे लोगों ने आए लोगों ने बहुत सारे प्लान दिखाए कि आप वहां छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ आ जाइए, यहाँ बहुत अच्छा काम हो सकता है, आप वहां कहाँ फंसे हुए हैं, मोदी केयर में कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए।
लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही थी इस बिजनेस के साथ, और ये था कि अगर हम किसी भी काम को करेंगे, किसी भी और जगह जाके काम करेंगे, वहां भी तो मुझे लोगों को बताना पड़ेगा, मुझे भी लोगों को वहां पे ज्वाइन कराना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि कहीं और मैं चला जाऊंगा तो बिना किए वहां से पैसा मिलेगा। मुझे बिना किए तो पैसा मिलना नहीं है। अगर मुझे काम ही करना है तो क्यों ना मैं इंडिया की पहली कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर के साथ क्यों ना काम करूं। और मैंने मोदी केयर के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने काम शुरू किया। धीरे धीरे काम भी बढ़ता गया, और जैसे आप देख रहे हैं सिटी 100 से मैं आ गया फैशन प्रो पे। मैंने मोदी केयर से फैशन प्रो लिया, फिर आई स्मार्ट आई मोदी केयर से 1 साल 2 साल चलने के बाद, फिर मैंने आई स्मार्ट लिया। और उसके बाद धीरे धीरे जब बिजनेस और बढ़ने लगा, बहुत सारे लोग आने लगे, फिर से दोबारा से जो लोग छोड़ के गए थे वो लोग दोबारा आने लगे। दोबारा उन लोगों ने कहा कि नहीं, मुझे आपके साथ मिलके काम करना है। तब तक मेरे साथ बहुत सारे नए लोग भी आ चुके थे, और जैसे कि आप देख रहे हैं वो सफर बढ़ते बढ़ते ईयान पे आया। हमारे परिवार में एक बेहतरीन कार हम और मेरे बड़े भाई साहब ने मिलकर इस कार को खरीदा, क्योंकि उस समय ऐसा था कि कहीं भी प्रोडक्ट देने की प्रॉब्लम होती थी। जब भी कहीं देना होता था तो उस समय बाइक पे आगे भी पीछे भी हम लोग जो है प्रोडक्ट को लेके लोगों के पास जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब सेल बढ़नी शुरू हुई, लोग बढ़ना शुरू हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके बाद वो साइकिल से मैं आके ईयान पे आया, जो अपनी गाड़ी थी, और जिससे मैं धीरे धीरे मोदी केयर की फील्ड को डेवलप करने लगा। दोस्तों उस समय बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, और उसी समय मैंने पढ़ाई किया, मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा था, और परिवार में बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। जी हाँ, क्योंकि पढ़ाई था, मास्टर ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद 40,000, 35,000, 40,000, 50,000 की नौकरी के लिए लोग बात कर रहे थे, और मुझको मिल रही थी। और मैं मोदी केयर में ऐसा लगा था 5,000, 8,000 रुपए भी मिलते थे, लेकिन बहुत ही तेजी से मैं मोदी केयर में लगा था। मुझे लग रहा था कि 8,000 रुपए एक दिन 80,000 बन जाएगा, और वो 40,000 ही रहेगा। मुझे मोदी केयर को करना है। और जी हाँ दोस्तों, मैंने मोदी केयर को शुरू किया, और जैसे कि आपने जाना कि कमिटमेंट के साथ मैंने इस बिजनेस को डेवलप किया। पहले मीटिंग्स में करता था, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग आते थे। हम लोग घड़ी का टाइम देखते थे कि यार 11 बज गया, 12 बज गया, अभी लोग नहीं आए, चलो 5 लोग आए हैं, चलो मिलके मीटिंग करते हैं। दोस्तों लेकिन एक चीज मुझे जो इस बिजनेस में लगी, वो ये लगी कि अगर हम लगातार मेहनत करते हैं तो एक दिन वो लगातार मेहनत जरूर करिश्मा करती है। और जैसे आप देख रहे हैं, साइकिल से इस कार पे आया, और जो 10 लोग, 5 लोग मीटिंग में आते थे, वो संख्या बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं तो एक समय ऐसा आया, 26 जनवरी 2019 को एक समय ऐसा आया कि 2000 से ज्यादा लोगों का मैंने प्रोग्राम एक ग्राउंड में, अकबरपुर के एक होटल के ग्राउंड में मैंने प्रोग्राम कराया। और जहां पे 200 रुपए का पास लगा था, वहां पर लगभग 2000 से ज्यादा लोग उस मीटिंग में अटेंड किए। और उस दिन हमारी टीम में लगभग 10 कार अचीवर ऐसे थे जिनको मोदी केयर से कार मिली, और ऐसे अचीवर आए थे जिन लोगों ने इस बिजनेस को डेवलप किया। जैसे आप देख रहे होंगे, कार की लाइनें लगी हुई हैं और जबरदस्त भीड़ थी। और वही एक समय ऐसा था कि लोगों को बुलाने पे लोग नहीं आते थे, लोगों को बार बार फोन करने पे लोग नहीं आते थे। 2 लोग, 5 लोग, 8 लोग बुलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लगातार अगर एक बूंद किसी पत्थर पे लगातार पड़ती है तो पत्थर में भी जो है सुराख हो जाता है। सेम वही था, हम और हमारी पूरी टीम ने मिलकर लगातार लोगों को बताना शुरू किया, और जिसका आप एक जबरदस्त देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे साथ लगभग बहुत सारे लोग हमारे इस सिस्टम में ज्वाइन हो गए। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो धीरे धीरे वो ईयान की गाड़ी, जिस ईयान से मैंने शुरू किया था, मैंने फिर अभी 2 साल पहले, लगभग 2.5 साल पहले मैंने ये कार ली मोदी केयर से, वर्ना टॉप मॉडल, मोदी केयर के कार फंड से। और इस कार फंड से जो कार ली है, लगभग 16 लाख रुपए की कार है, जिसको सबसे बड़ी खास बात है विदाउट लोन। इस गाड़ी पे 1 रुपए भी मैंने लोन नहीं लिया, मोदी केयर के कार फंड का पैसा, और जो थोड़ा बहुत पैसा जो मेरा सेविंग था मोदी केयर की कंपनी का, उसको मिला के मैंने इस कार को खरीदा। मुझे उस दिन बहुत अपने आप पे बिलीव हो गया कि ये काम मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ। कमिटमेंट
बहुत जरूरी है। जब तक कमिटमेंट आप नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं, जो मैंने सीखा इस बिजनेस से। और साइकिल से चला हुआ सफर आज इस लग्जरी कार से मैं इस पूरे सिस्टम को डेवलप करता हूं। और आज तो ऐसा हो गया, अगर मैं सब्जी लेने भी जाता हूं तो इस कार से ही जाता हूं, क्योंकि मेरी बाइक जो थी मैंने उसको अपने पुराने घर पे रख दिया, क्योंकि मुझे मेरा एक कमिटमेंट था कि जिस दिन मैं कार खरीदूंगा उसके बाद मैं केवल कार से ही चलूंगा। तो ये पावर केवल मोदी केयर की है। अगर मैं मोदी केयर में ना होता तो शायद ये चीज मैं कभी ना कर पाता। और ये मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये केवल एक चीज थी जो मुझे समझ में आती है कि लगातार सिस्टम डेवलप करना, जिसके कारण से आज ये दिन आया है। और आगे अगर मैं बात करूं तो पहली फॉरेन ट्रिप जब मैंने किया था, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारा लग्जरी घर, हमारा पूरा परिवार इस एक 5000 स्क्वायर फीट में अकबरपुर जैसे शहर में हम लोग इस घर में रहते हैं। और पूरी सुख सुविधाओं के साथ मोदी केयर का हाउस फंड आना शुरू हुआ। उसके साथ साथ इस चीज को मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक ऐसी जगह रहना है जहां पे मुझे अपना ऑफिस बनाना है। ऐसी जगह में रहना है, जो आप थर्ड फ्लोर देख रहे हैं, इस पे मैंने केवल मीटिंग हॉल बना रखा है, जिसमें हम अपने कंसल्टेंट की गेट टुगेदर करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। और ये मेरा ड्रीम था, एक लग्जरी कार और उसके बाद एक लग्जरी घर का, जो मैं मोदी केयर से आज अचीव कर पाया। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, पहली यहाँ पर अगर मैं देखिए, एक समय ऐसा था कि लोग सुनना नहीं चाहते थे। एक समय ऐसा था कि लोग सुनना नहीं चाहते थे। और एक समय ऐसा आ गया कि लोग ऑटोग्राफ के लिए और अपने सक्सेस के लिए, कि सर सक्सेस होना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज लिख दीजिए जिसके कारण आज मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ जाऊं। तो दोस्तों, मैंने जो चीज समझ में आई मुझको, वो यही समझ में आई कि अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल से अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, तो आज भले आपके साथ लोग नहीं आ रहे हैं, आज भले लोग आपके साथ जुड़ नहीं रहे हैं, भले आज आपके साथ आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप टिके रह गए तो लोग आपके साथ आते रहेंगे, बशर्ते आपको कमिटमेंट करना है कि मुझे आना है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक जबरदस्त प्रोग्राम था, उसमें मेरी टीम के बहुत सारे और अदर टीम के बहुत सारे लोग आए थे, जो एक चाह रहे थे कि सर कुछ ऐसी चीजें जो आप बताएं जिससे हम आज इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकें। और अगर मैं आगे बात करूं, जैसे आप देख रहे होंगे, मोदी केयर से मैंने बहुत सारी ट्रिप की, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और उसके बाद टर्की। और इसी बीच में जब मैं अबू धाबी, दुबई और अबू धाबी गया, और जैसे आप देख रहे हैं फरारी वर्ल्ड की फोटो लगी हुई है, और जब मैं फरारी वर्ल्ड में एंट्री किया तो मुझे एक कसक लगी, क्योंकि पूरी टीम से मैं अकेला गया था। मजा तो बहुत आया, लेकिन एक कसक हमेशा थी कि काश मेरे साथ मेरी टीम के लोग होते तो बहुत अच्छा लगता। जैसे मैं पहली बार इंडिया ट्रिप में गया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मुझे लगा कि यार मैं अकेले हूं, अंदर से खिचक थी। तो अगली बार मैं 50 लोगों के साथ फॉरेन इंडिया ट्रिप पे गया था। वैसे जब मैं अबू धाबी की ट्रिप पे गया और दुबई की ट्रिप पे गया, उसी दिन मैंने कसम खाई कि अब अगली बार जब मैं आऊंगा तो अपनी पूरी टीम के साथ आऊंगा। और मैंने लगातार फिर टीम के साथ से बताया कि मैं ट्रिप कर रहा हूं, रितेश जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही रितेश जी। सर मुझे लगता है वहां पर कुछ नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क का इशू हो सकता है। जी जी जी, चलो आ जाएगा, अभी आ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, सो आप लोग जैसा देख रहे थे कि ये संघर्ष की कहानी है रितेश सर की, जिनको हम बहुत नजदीक से जानते हैं। और चूंकि अभी कॉल्स आ जाते हैं या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है। और जैसा कि सभी के साथ होता है, अभी हमारे जो जीवीडी सर रितेश सर हैं,
उनके टीम से 256 से ज्यादा लोगों ने गोवा क्वालिफाई किया है, जो नॉर्थ में बहुत ज्यादा है। और ये संघर्ष की कहानी है। अभी रितेश सर आ जाएंगे बीच में। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे बीच में एक और हमारे ग्रेट अपलाइन है, एक ग्रेट जो है लीडर है, ग्रेट जीवीडी सर है। मैं जरूर चाहूंगा कि मैं वेलकम करना चाहूंगा आप लोगों की हेल्प से कि ओपी उत्तम सर आए और कुछ जो है जरूर, जब तक जीवीडी सर नहीं आते तब तक कुछ जरूर आगे बात करें। हेलो हेलो जी, लगता है सर आ गए। आ जी गए सर, रितेश जी जी, आ सर। गए रितेश जी, आ गए। शुक्रिया सर। नेटवर्क प्रॉब्लम। प्लीज 1 मिनट। हेलो। जी सर। हाँ, आ गया। जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है सर। सॉरी फॉर दिस। और जैसा कि अभी आप देख रहे थे, जैसे मैंने अभी बताया कि पहले जब हम लोगों ने कमिटमेंट किया, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कमिटमेंट के बाद जो पहली ट्रिप थी 2018 की, जिसमें मैं अपनी पूरी टीम के 17 लोगों के साथ इस ट्रिप पे रहा। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या थी कि सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि जितने भी लीडर्स थे ये आज भी हमारे साथ हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं। और 2019 में जैसा कि आप देख रहे हैं, 2019 में हमारे लगभग 35-40 से ज्यादा लोग, हम लोग थाईलैंड की ट्रिप पे थे और एक जबरदस्त मोमेंटम था हमारी फॉरेन ट्रिप का। मैं पूरी टीम के साथ इस मीटिंग में गया था, इस मोदी केयर के सेमिनार में गया था जो थाईलैंड में हुआ था। और जैसे कि आप ऊपर वाली फोटो में देख रहे हैं, उस समय टीम में कोई भी लेडीज लीडर क्वालिफाई नहीं थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आए और हम लोगों ने कमिटमेंट किया कि अब की बार अपनी पूरी टीम को लेके चलना है, और हमने अपनी पूरी टीम के साथ 2019 की ट्रिप की। जैसा कि आप सभी को मालूम है 2020 और 21 ट्रिप नहीं हो पाई है, लेकिन अगली जब भी फॉरेन जाएगी लगभग हमारी टीम से सबसे ज्यादा क्वालिफायर्स अब की बार हमारी फॉरेन ट्रिप में रहेंगे। तो ये एक कमिटमेंट था इस बिजनेस को करने का, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का। सबसे बड़ी बात ये रही, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोदी केयर के साथ मेरे साथ यही हुआ कि जब भी मैं पहली बार जब इस बिजनेस को शुरू किया, जैसे कि मैं भी आपसे चर्चा कर रहा था, बहुत बार जब मैंने इस बिजनेस को करना चाहा तो बहुत से लोगों ने टांग खींचा। हमारे बहुत सारे क्लोज लोगों ने भी इसके बारे में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा की। और जैसे अभी आपने देखा 2019 और अब की बार लगभग 270 से ज्यादा लोग हम लोग गोवा की ट्रिप में क्वालिफाई किए अपनी पूरी टीम से। और ये 270 लोग गोवा की ट्रिप पे जब भी जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत जबरदस्त तहलका मचेगा, क्योंकि सबसे बड़ी खास बात है हमारे वो सारे कोल लीडर्स क्वालिफाई किए हैं जिन लोगों के अंदर कुछ करने का जज्बा है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये लोग आगे भविष्य के हमारे कार फंड अचीवर हैं, क्योंकि जिसने भी कार फंड अचीवर 110% बनेगा। आगे की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कमिटमेंट किया था अपने आप से, और आपके स्लाइड में दिख रहा होगा कि मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं प्रतिदिन एक नए लोगों को प्लान बताऊंगा इस बिजनेस के बारे में। दोस्तों ये सब सक्सेस के पीछे इस डायरी का बहुत बड़ा रोल है जो आपके सामने है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है कि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं प्रतिदिन एक नए लोगों को प्लान दूंगा। मैं टीम में हफ्ते में कम से कम 3 मीटिंग करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट था कि मैं हफ्ते में कम से कम 3 मीटिंग जरूर करूंगा अपनी टीम की। ऐसा नहीं कि मैं अकेली अपनी मीटिंग करूं, मैं अपनी भी करूंगा और अपनी टीम के कम से कम हफ्ते में तीन मीटिंगें करूंगा। इसके सामने मैंने एक चीज और भी लिखा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे तो हफ्ते में दिसंबर महीने मैंने लिखा था, नवंबर में मैंने लिखा था दिसंबर महीने में मुझे 2 नए लोगों को साइन अप कराना है। यानी सफलता के पीछे एक सबसे बड़ा राज है कि नए लोगों को ज्वाइन कराना। और मैं हर महीने मैंने कमिटमेंट किया था कि अपने टीम को देखते हुए हर महीने एक नए लोगों को ज्वाइन करना है। जब तक मैं जीवीडी नहीं बन जाता हूं तब तक हर महीने मुझे एक नई ज्वाइनिंग करानी है अपने डायरेक्ट में।
जब तक जीबीडी नहीं हो जाता हूं तब तक हर महीने एक नई फंड खोलनी है और इसी काम पे मैं लगा रहा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा पहला ड्रीम था कि अगर मैं जो है 5,000 रुपए महीने कमाने लगूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं 15,000 कमाने लगूं तो 2 साल में तो मेरी जिंदगी में बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर मैं 3 साल में 50,000 कमाने लगूं तो मेरी 50,000 की इनकम होनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको आज बताना चाहूंगा इस बिजनेस की पावर है जो आज मैंने 15,000 रुपए लिखा है। आज वो 15,000 से 20,000 रुपए मेरी डेली की इनकम है इस बिजनेस के माध्यम से। क्योंकि अगर आपने जिद कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने जिद कर लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर मैं आगे बात करूं इस बिजनेस में, अगर मैं अपने क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स की बात करूं, जिन लोगों ने मेरा शुरू में मेरे साथ सपोर्ट किया, इसमें आप देख रहे हैं मिस्टर प्रदीप भार्गव जी जो आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हैं। मिस्टर शिव मंगल पांडे जी हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, जो खेती करते थे, खेती के साथ उन्होंने मोदी को स्टार्ट किया। स्कूल के प्रबंधक होते हुए इन्होंने पार्ट टाइम में मोदी केयर को स्टार्ट किया, स्कूल चलाते हुए, और आज ये स्कूल बंद कर चुके हैं और फुल टाइम केयर कर रहे हैं। वरुण वर्मा जी जिनको आप देख रहे हैं, ये वाइन का कारोबार करते थे, वाइन का बेचा करते थे। और उसके बाद जब इनको हमने बिजनेस के बारे में बताया तो एक चीज इनको मैंने बताया कि वहां पर आप जिंदगियां बर्बाद करते हैं और यहाँ पे आपको जिंदगियां बनाना है। और इन्होंने वाइन का कारोबार छोड़ के आज फुल टाइम मोदी केयर कर रहे हैं। तो ये हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद हमारे बहुत बेहतरीन प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें मिसेस पूनम सिंह जी हैं और राकेश जी जो अपना खुद का पार्लर चलाती थी, और उसके साथ इन्होंने पार्ट टाइम को इस बिजनेस को स्टार्ट किया। हमारे हाउस फंड और कार फंड अचीवर है। इसके अलावा हमारे अल्पना जी और शिव प्रसाद जो बेहतरीन तरीके से, अगर मैं शिव प्रसाद जी की बात करूं तो ये कारपेंटर का काम करते थे, और मैडम जो है ये अपना बुटीक चलाती थी, और आज ये लोग फुल टाइम मोदी केयर को बिल्ड कर रहे हैं। अतुल जी जिनको आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पे, इन्होंने मोदी केयर में आने से पहले 20 से 25 कारोबार किए, और ऐसा इनका कहना था ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुझे ठगा नहीं। यानी हर जगह से बर्बाद होने के बाद इन्होंने मोदी केयर का दाम थामा और आज मोदी केयर में प्रेसिडेंट बहुत बड़े तरीके से वर्क कर रहे हैं। मिस्टर महेश कसौधन जी आप देख रहे हैं, ये अपनी प्लास्टिक की दुकान चलाते थे और आज मोदी केयर में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है। उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है आसपास के जिलों में। आराधना जी जो अपना बुटीक चलाती थी, पार्ट टाइम इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, डरते डरते इस काम को शुरू किया, आज बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही हैं। ये भी हमारी एक टीम की प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं। दीपमाला जी और राजकुमार जी की मैं बात करूं, ये भी अगर इनकी भी मैं स्टोरी बताऊं तो 12 साल इन्होंने दुकान डाला, दुकान किया, और दुकान के साथ साथ पार्ट टाइम में मनी सर्कुलेशन स्कीम में इन्होंने ज्वाइन किया। और वहां से धोखा खाने के बाद जब इनको मोदी केयर समझाया गया तो इन्होंने मोदी केयर को समझाया, लेकिन धीरे धीरे बताते इन मोदी केयर को समझा, और समझते हुए अगर मैं बात करूं मोदी केयर को समझा, और अगर समझते आज मोदी केयर में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं, वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा निशा कसौधन जी हैं जिन्होंने मोदी केयर को समझा और बहुत बेहतरीन तरीके से आज की डेट में हमारे आसपास के जिलों में बहुत बेहतरीन तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर दी। ये हमारे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं जो तरीके से काम कर रहे हैं। मेरा बताने का उद्देश्य ये है, आपकी सफलता आपके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपके ऊपर ये बिजनेस डिपेंड करता है। स्क्रीन दिख रही है विकास जी? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर, शुक्रिया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं माय पर्सनल फ्रंट लाइन अचीवर, जी हाँ, इस बिजनेस में जैसे भी आप डायरी में मैंने लिखा था कि जब तक मैं जीवीडी नहीं बन जाऊंगा, मोदी केयर का टॉप लेवल नहीं ले लूंगा, तब तक हर एक नई स्पॉन्सरिंग करूंगा अपनी डायरी में, जब तक मैं मोदी केयर के टॉप लेवल पे नहीं पहुंचता हूं।
और यही सोच के साथ जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो ऐसा नहीं हुआ कि लोग ज्वाइन करते थे, लेकिन हर महीने 2 महीने पे मैं एक नई फंड डालता था। और आज मुझे करके बहुत गर्व हो रहा है, मेरी 14 लेग में से 11 लेगें ऐसी हैं जो एससीडीएन के ऊपर की हैं, यानी जो एससीडी मेंटेन कर चुकी है, यानी वो एससीडी या प्लेटिनम या प्रेसिडेंशियल पे है। तो प्रतिभार्गव जी कार टॉप मॉडल ले चुके हैं, शिवमंगल जी स्विफ्ट डिजायर एक टॉप मॉडल की कार लेते हैं, महेश जी ले चुके हैं स्विफ्ट की गाड़ी डिजायर, और टेक्सान की टॉप मॉडल जी के पास है, हमारे अरविंद सिंह क्रेटा टॉप मॉडल, हमारी जस्ट सेंटो टॉप मॉडल से चल रहे हैं। यानी ये सारी फ्रंट लाइन है जिन्होंने इस बिजनेस में हमारे साथ इस बिजनेस को डेवलप करने का कमिटमेंट किया। और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है, ये है कि मैं तो कार अचीवर बना ही बना, मेरी फ्रंट लाइन में ये सारे कार्य कर रहे हैं, अचीवर हैं जिनकी कार्य अच्छी है, आने वाली है। इन 3 अचीवर्स हैं मोहम्मद अमान जी, संतोष सेठ जी और साठक जी, जो हमारे एससीडी एंड इसके ऊपर हैं, और इनकी कारें बहुत जल्द में रहेंगी। ये इस बिजनेस को बहुत ही डेडिकेट होके काम कर रहे हैं। मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर आप इस बिजनेस में सीरियसली वर्क करते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आज पूरी टीम लोग ऐसे हैं जो बन चुके हैं या उनकी कारें आने वाली हैं। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो आप सभी को मैंने बताया, बिजनेस में सबसे बड़ा रोल होता है इस बिजनेस में जो अप्लाई आपके हुए हैं वो आपका कितना सपोर्ट करते हैं। और जैसे आज मैं जीबीटी लेवल पे हूँ, लेकिन जब मैं बेसिक लेवल पे था, जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान था, जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हैं मिस्टर आशीष शुक्ला जी जो मेरे बड़े भाई हैं, और इनके माध्यम से मैं इस बिजनेस में किया। इसके बारे में मैंने शुरू किया। अगर मैं आपसे बात करूं, और आशीष जी के बारे में मैं बात करूं, गिरीश जी ये भी मेरे बड़े भाई साहब हैं जो मेरे अपलाइन सीरीज में है, यानी ये 2 लोगों ने मेरा शुरू में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद जो हमारे सबसे ग्रेट अपलाइन है ओपी उत्तम जी, जिनके कहने क्या, इन्होंने जब सारी टीम बिजनेस छोड़ के चली गई थी तब उत्तम जी ने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं आप लगो, मैं आपके साथ हूँ। इनकी यही एक लाइन कि आप लगे रहो, मैं आपके साथ हूँ, इतना ज्यादा विश्वास दे गई कि मुझे लगा कि मुझे अब इस बिजनेस में टॉप पर जाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। और उस पूरे इलाके में मैं और मेरी टीम के लोग, हम लोग मिलके इस बिजनेस को बढ़ाते गए। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका है। जहां तक मैं जानता हूं इस बिजनेस के बारे में, अपलाइन जितने ज्यादा उससे ज्यादा जितनी ज्यादा काम आप ही करना है। ऐसा नहीं कि आपके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन एक कहावत कही गई है, अपलाइन आपके साथ है, आपके लिए नहीं है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, अपलाइन आपके साथ है, वो आपके साथ आपके बिजनेस को बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा, लेकिन अपलाइन आपकी नहीं है। अक्सर लोग अपलाइन को ये समझते हैं कि ये हमारे लिए कंपनी द्वारा रखे गए हैं और उनको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अपलाइन एक आपका ऐसा प्रॉपर्टी है कि आप उसको कितने में आपको डिपेंड है। आप अपलाइन की वैल्यू 10 रुपए लगाएंगे तो अपलाइन 10 रुपए में बिक जाएगा। अपलाइन आप 1 लाख रुपए वैल्यू लगाएंगे तो अपलाइन आपका 1 लाख में बिकेगा। आप कितना लगाते, बार बार कहते थे रितेश जी मैं आपके यहाँ आऊं, कैसा रहेगा, कोई जरूरत नहीं आपके आने की, बस आप सपोर्ट करते रहिए, बाकी मैं टीम को डेवलप कर लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम मुझे खुद करना पड़ेगा, कितनी को बुलाऊंगा मैं, इतनी बुलाऊंगा। और यही सबसे बड़ा इस बिजनेस का मूल मंत्र है। जिस दिन आप इस बिजनेस को अपना देंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त थी, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, और इन्हीं लोगों सपोर्ट से मैं इस बिजनेस में आया। और जैसे कि आप एक सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ और बार बार भी आपसे कहता हूँ, मोदी तो क्या, ऐसा कौन सा काम है जिसको हम 2 से 5 साल कर दें उसके बाद मनी फ्रीडम पाएंगे? ऐसा कौन सा काम है जो आने वाली 3 पीढ़ियों को बदल के रख देगा?
ऐसा कौन सा काम है जिसमें रॉयल्टी हमको मिलेगी अगर मैं काम 2 साल 3 साल 5 साल काम करने के बाद मैं अगर काम नहीं भी कर रहा हूं, तो कौन सा ऐसा काम है जहां से मुझको पैसा मिलेगा? ऐसा कौन सा काम है जिसमें अगर ऊपर वाला भगवान न करे अगर कोई दुर्घटना घट जाती है, जी हाँ, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो क्या ऐसा कौन सा काम है जहां से आपकी इनकम आती रहेगी? ये आपको सोचना है। ऐसा कौन सा काम है कि आपका बेटा 18 साल का हो जाए और उसको नौकरी के लिए भटकना ना पड़े? ऐसा कौन सा काम आप कर रहे हैं कि 18 साल 20 साल की उम्र में आप उसको ऐसा कोई चीज दे सके कि लो बेटा, ये लो, अब यहाँ से तुम 50,000 1 लाख से शुरू कर सकते हो। तो सर आपको ये सोचना, अगर मोदी केयर नहीं तो क्या? अगर हम मोदी केयर नहीं करेंगे तो ऐसा कौन सा काम है कि हम अपने बच्चों को सेट कर सकते हैं? हम काम ना भी करें तो पैसा आए, पेंशन हमको आती रहे हमेशा। आज बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, आप सभी लोग भी जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो चुकी है, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, और मोदी केयर से पेंशन के रूप में उनको 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए जाते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसको आप करते हैं, आपको पेंशन के रूप में 3 लाख 4 लाख रुपए मिलते हैं? सोच के देखिएगा, अगर कोई काम है तो मोदी केयर करने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो आपको मोदी केयर करने की जरूरत है। और दूसरा क्वेश्चन है, इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अब नहीं तो कब? जी हाँ दोस्तों, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने बोल दिया है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की हो जाएगी। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कोविड के समय में पिछले साल और इस साल की बात करें तो 13 से 15%, 18% की ग्रोथ कर रही है हर साल। तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 2025 में करेंगे, जब लोग जो ज्वाइन कर चुके होंगे, जब पड़ोसी आपका कार्ड लेके आ चुका होगा, तब ज्वाइन करके आप क्या करेंगे, या तब आप काम करके क्या करेंगे? तो अभी नहीं तो कब? यानी हमें डिसीजन लेना होगा। हमेशा कहावत कही गई है कि फेज में, जी हाँ, मोदी केयर का इस समय गोल्डन फेज चल रहा है। यहाँ पर हर साल हर महीने मोदी केयर में 3 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इस समय मोदी केयर में मिस्टर समीर मोदी जी आपके साथ हैं, जो हर महीने आपके लिए जबरदस्त प्लान लेके आ रहे हैं। तो नहीं करेंगे तो कब करें? अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्या 2030 में करेंगे जब सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे? 2030 में करेंगे जब आपका पड़ोसी कार्ड लेके आएगा? जब आपके साधु साहब सारे लोग ज्वाइन करेंगे तब करके क्या करेंगे आप? तो अभी करना है, अभी जब आप करेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, इफ नॉट मीन देन हु? मैं नहीं तो कौन? अक्सर लोग कहते हैं सर मेरे लायक काम नहीं है, ये मेरे लायक काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपसे पूछिए, अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि बुढ़ापे में 60 साल के होंगे, कौन 1 लाख रुपए देगा? कौन व्यक्ति ऐसा है कि आप काम नहीं जाएंगे तो भी आपकी इनकम आती रहेगी? कहां से होगा आपको? आप नहीं करेंगे, अगर आपका पड़ोसी करेगा तो उसको जो है पेंशन चीज को मिलेगी। आप नहीं करोगे, चाचा का लड़का करेगा तो चाचा का लड़का फॉरेन ट्रिप जाएगा, आप थोड़ी जाओगे। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि पहले मुझे ज्वाइन करना है, मुझे अपने काम को बढ़ाना है, और फिर मुझे अपने, जिनको मैं सोचता हूँ ये करेंगे, उनको इस सिस्टम में लाकर हमें डेवलप करना है। अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो मुझे लगता है, तो मैंने इस काम को किया, मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, केवल ये 3 क्वेश्चन अपने दिल से देखिएगा। अगर आप 3 क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, तो आपकी जिंदगी को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर मैं आगे बात करूं तो मैं बताता हूं, सक्सेस मंत्रा के हमारे पास 7 तरीके हैं जिनसे हम सफल हो सकते हैं, और ये तरीके हमेशा एक ही होंगे। जैसे किसी भी गाड़ी का चक्का गोल होता है, वैसे हमारे सक्सेस मंत्रा जो मैंने किया है वो मैं आपको बताना जा रहा हूं। अपना ड्रीम बुक बनाइए, अपना वाई क्लियर करिए कि आपने मोदी केयर क्यों ज्वाइन किया है। जब तक आप अपना ड्रीम बुक नहीं बनाएंगे, तब तक आपने सपने लिखे, तब तक आप कभी हो सकते हैं। पहला ये काम है, अगर आपको मोदी केयर में सफल होना है, आज रात सोने से पहले अपने ड्रीम बुक में लिख दीजिए कि मुझे मोदी केयर 1 साल के पाना है। अगर आपने लिख दिया तो 100% आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता।
दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, डेमो किट। जी हाँ, मोदी केयर का बिजनेस डेमो किट से चलता है और कहा गया है जिसके पास डेमो किट उसका बिजनेस हिट। अगर आपने अपने पास डेमो किट बना के रखा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके। डेमो किट आपके पास होना बहुत जरूरी है। बिना डेमो किट के आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। ये सक्सेस का दूसरा फार्मूला है जो मैंने और मेरी टीम ने किया है, मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा है मैजिक कार्नर। जब भी किसी को ज्वाइन कराइए, जब भी किसी को सिस्टम में लाइए, तो उसका मैजिक कार्नर जरूर बनवाइए। कम से कम 15,000, 25,000 या 50,000 का उसके पास मोदी केयर का मैजिक कार्नर होना चाहिए, क्योंकि बिना जो दिखता है वही बिकता है। जब तक नहीं, तब तक बिके नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कंसल्टेंट तभी आपके बिजनेस में टिकेगा जब उसके पास प्रोडक्ट होगा। अगर वो 1,000, 2,000, 3,000 का प्रोडक्ट खरीद रहा है टिकेगा। आपके पास उसके घर में आपका मैजिक कार्नर होना चाहिए। उससे बात करिए कि उसके घर में अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो उसके पास 15,000, 25,000, 30,000, 40,000 का प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। ये सक्सेस का मंत्र है। अगर आपके पास भी अभी तक प्रोडक्ट नहीं है तो इस महीने में अपने नंबर पे खरीद डालिए। जब तक मैजिक कार्नर आप नहीं बनाएंगे तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। चौथी चीज, राइट स्ट्रक्चर। जी हाँ, इस बिजनेस में स्ट्रक्चर जरूरी है। जैसे मैं डायरी को दिखाया था कि मैं हर महीने एक नई ज्वाइनिंग कराऊंगा, हर महीने एक नई टीम खोलूंगा, तभी मैं इस बिजनेस में सफल हो सकता हूं। और जैसे भी आपने देखा, कम से कम 4 लेग, नहीं तो 6 लेग, नहीं तो 8 लेग, कम से कम आप 4 लेग पे जरूर काम करिए। 4 के नीचे काम कर रहे हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि एक घर की, एक महल की भी जो कम से कम 4 पिलर होने बहुत जरूरी है। इसके बाद 5वां पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रमोट सक्सेस सेमिनार्स। जूम मीटिंग को प्रमोट करिए। अपने यहाँ जितनी भी प्रोग्राम्स हो, सेमिनार्स हो, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। बिना प्रमोट किए कभी भी आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है तो आपको सक्सेस सेमिनार्स प्रमोट करने पड़ेंगे। आपको जूम मीटिंग प्रमोट नहीं पड़ेगी। अगर आपकी जूम मीटिंग में कहावत कही गई है, जब तक 100 लोग नहीं आएंगे तब तक आप 1 लाख रुपए महीने नहीं कर सकते। अगर आपको लाख रुपए महीने कमाना है तो जूम मीटिंग में आपके 100 लोग आने चाहिए। अगर आप लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो 100 लोग आपके जूम मीटिंग में आने चाहिए। आएंगे तभी आप सफल हो सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं सफल होंगे। इसके बाद 6ठा पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है वीकली क्लोजिंग। और अक्सर आप देखते होंगे मोदी केयर भी आज के समय में वीकली क्लोजिंग कर रही है। और ये मोदी केयर ने शुरू किया, ये हम लोग पिछले 4 वीकली कर रहे हैं। जैसे आप 10 तारीख को मोदी केयर 10 का दम लाती है, 15 तारीख को लॉयल्टी की क्लोजिंग है, 25 तारीख को कंपनी की जो है लॉयल्टी की जो है विदाउट ऑफर क्लोजिंग है, और 30 तारीख को नॉर्मल क्लोजिंग है। जैसे मोदी केयर 4 क्लोजिंग करती है, वैसे आप भी अपनी वीकली क्लोजिंग डिसाइड करिए। बिना वीकली क्लोजिंग किए आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। लास्ट के 29 तारीख को अगर आप देखेंगे सर मेरा डायरेक्टर नहीं पूरा हुआ, तो सर जिंदगी में कभी डायरेक्टर नहीं पूरा होगा। आपको अगर वीकली क्लोजिंग करेंगे, आज की डेट में देखिए क्या आपका 500 पीबी हो गया, क्या आपका 1000 पीबी हो गया, तो आप देखेंगे जी हाँ अभी हमारे पास 20 दिन का समय है, 15 दिन का समय है, और मैं इसको जो है डायरेक्टर क्वालिफाई, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुछ भी बन सकता हूं। तो वीकली क्लोजिंग पे फोकस करिए। और लास्ट एंड लीस्ट, इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा मंत्र है, अगर आपको सफल होना है तो 30 लोग आपके ऐसे होने चाहिए आपके डायरेक्ट में जो लॉयल्टी करते हो। अगर आपने मिशन 30 बना लिया कि मुझे 30 लोग ऐसे चाहिए, डायरेक्ट में मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो राइट स्ट्रक्चर की 4 टीमों में, 6 टीमों में अगर 30 लोग आपके लॉयल्टी करने वाले आ जाते हैं तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा। मिशन 30 एकदम रट लीजिए कि हमें 30 लोगों को लॉयल्टी में लाना है, जिनके 30 हो रहे हैं। जिस लेग में आपके 30 हो रहे हैं तो उसको, उस लेग को छोड़ के दूसरी लेग से 30 लोगों को लाना है। दूसरी लेग में 30 लोग हो रहे हैं, उसको छोड़ के दूसरी लेग से 30 लोगों को लाना है। आप देखिए केवल आप लॉयल्टी पे कंटिन्यू काम करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जितना मैं आपको बताना चाहा, जितना मैंने आपको दिखाया, मेरी यही जर्नी है
और इसी चीज को मैंने लगातार अपनी टीम के साथ मिलके किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी जो आपने देखी कि आज बहुत सारे लोग कार फंड अचीवर हैं, हाउस फंड अचीवर हैं, बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं। और इस बात का मुझे गर्व है, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं उनका बिजनेस अब लगातार ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और बहुत सारे कार फंड अचीवर हमारे इस सेशन में भी आ चुके हैं। बहुत जल्दी बहुत सारे और कार अचीवर आने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में ये टीम, जिस टीम से हम लोग बिलोंग करते हैं, उत्तम सर की टीम, आप सभी लोग उत्तम सर की टीम से हैं, हम लोग एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे और नंबर 1, एक जो कहा गया है नंबर 1 इस टीम को बनाएंगे। उसी मिशन पे मैं भी लगा हुआ हूं और ये 7 सक्सेस मंत्राज हैं जिसको अगर आपने अपनी जिंदगी में फॉलो कर लिया तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ओवर टू विकास श्रीवास्तव जी, कंटिन्यू करें सर। विकास जी। थैंक यू सर। निशब्द कर दिया सर, आज आपने निशब्द कर दिया है सर। थैंक यू मैम। मैं बता दूं, इनकी मिसेज हूँ, प्रीति श्रीवास्तव नाम है और आपसे मिलने के लिए बहुत ही दिल से, बहुत ही ज्यादा मतलब क्यूरियोसिटी थी। और मैंने आपकी सुबह की मीटिंग भी बहुत अटेंड की है, कमांडो ट्रेनिंग भी और शाम वाली भी, और मेरी टीम के भी बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं। सर आपकी एजुकेशन मतलब बहुत ही लाजवाब रहती है। उन्हीं चीजों को हम लोग अपनी टीम में भी बहुत सारे लोगों को बताते रहते हैं। और सर के बारे में मैं बता दूं कि सर ने आज जो भी चीजें बताई हैं उसे पहले ही बोला गया था कि पेपर, पेन और दिमाग तीनों चीजें खोल के बैठिए और तीनों चीजों को बिल्कुल भर डालिए। बिल्कुल सर की बातों से बिल्कुल सही सर ने कहा, ड्रीम्स नहीं तो कुछ नहीं, डेमो किट, मैजिक कॉर्नर होना बहुत जरूरी है। सब मैं दोबारा इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए। और राइट स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, बिना उसके सारा मेहनत बेकार हो जाएगी। सेमिनार्स को प्रमोट कीजिए, वीकली क्लोजिंग तो सबने बोला ना, बेहद जरूरी चीज है। बिना उसको रखे हुए आपके टारगेट भी पूरे नहीं होंगे। एंड मिशन 30, इसको अपना एक स्लोगन बना लीजिए, मिशन 30 हमको अचीव करना है। और फ्रेंड्स, सर के लिए मैं बता दूं कि अगर एक बूंद भी अगर लगातार किसी एक जगह पे लगातार बूंदें भी गिरती है ना, तो उस पत्थर पर भी छेद कर देती हैं, उस पत्थर पर भी गड्ढे बन कर देती है, नन्ही सी बूंद लगातार गिरती है तो। और सर ने जो परिश्रम किया, सर ने जो संघर्ष किया, सर का संघर्ष और निरंतरता सेम उसी तरीके से है कि आज वो लगातार संघर्ष किया गया, फोकस होकर के एक ही जगह पे, और उसका परिणाम जीबीटी लेवल, उसका परिणाम कि आज बहुत सारे इंडिया के बहुत सारी जगहों से लोग इनको सुनने के लिए, इनको देखने के लिए तरसते हैं। और सर कोई एक आम आदमी को इस तरीके का मौका सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने हम लोगों को ये सिखाया, ये विजन दिया, और इसके लिए ढेर सारा थैंक यू फ्रेंड्स। एक बार जोरदार तालियों के साथ थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और जैसा हम लोगों ने आपसे वादा किया था, एक जबरदस्त सेशन आपको मिलने वाला है, और वैसा आप लोगों को यकीन है मेरा कि वैसा जबरदस्त सेशन आज